नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 98वां दिन है। मैं अभी तले गांव में हूँ। कल यहाँ मैंने यात्रा को विराम दिया था। अभी मैं यहाँ से यात्रा को आगे शुरू कर रहा हूँ और आज सवेरे सवेरे मैं आ गया हूँ। मैं अब आगे बढ़ूँगा आरवी की ओर और फिर वहाँ से वर्धा सेवाग्राम होते हुए कन्याकुमारी की ओर। वैसे हमने भी ब्रेकफास्ट किया नहीं है, ब्रेकफास्ट आरवी पहुँच के ही करेंगे। थोड़ा साहसी फैसला है क्योंकि बिना खाए कुछ चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ ये करना ज़रूरी है क्योंकि आगे समय से पहुंचना है। एक दो वाक्य मैंने मराठी के सीख लिए हैं। जब किसी आप नए प्रदेश में जाएं और वहाँ के लोगों से उनकी भाषा में बात करें, जो इतना भी हो सकता है, तो अच्छा लगता है कि हम दूसरी भाषाएं भी जानते हैं। कितने दिन हो गए आपको? मुझे सर आज 98 दिन हो गए। 98 दिन। मेरे ख्याल से 2100 किलोमीटर होने वाले हैं। आज 2100 हो जाएंगे सर पैदल? हाँ। और कन्याकुमारी तक जाना है? नहीं सर, ये बहुत पुण्य का काम है सर। हर लोगों ने उसमें 100 में से 10 लोगों ने भी वो मान लिया ना तो उनका आयुष्य बढ़ गया है, समझ लो। और खुद की अनुभूति उन्होंने 4 लोगों को बताई, तो अपना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत सुंदर। आपने शुरू किया इसलिए आपके पीछे लोग आज कम दिख रहे होंगे, लेकिन बाद में ये फ्लो बढ़ेगा सर। जैसी जैसी जागृति बढ़ेंगी जनता में जागृति बढ़ने को ना, इसके बहुत ज़रूरी है सर ये काम, बहुत ज़रूरी है। आपने जो काम कर रहे हैं ना। इस पूरी पदयात्रा में मैं स्कूली बच्चों से मिल रहा हूँ, किसानों से मिल रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे गृहिणियों से भी बात करनी चाहिए। हम कर भी रहे हैं। मेरे साथ मैम है और मैं हूँ वर्धा ज़िले में। मैं पदयात्रा कर रहा हूँ अन्न शुद्धि के लिए, क्योंकि भोजन में बहुत सारे केमिकल का स्प्रे का इस्तेमाल होने लगा है पिछले कुछ वर्षों में, और ये 20-25 साल पहले नहीं था। और इसके चलते बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे हमारे घरों में घुस आई हैं। हमको एक चिंता हो गई है खुद की, अपने परिवारजनों की, बाकी लोगों की, क्योंकि जिस तरीके से भोजन में विसंगति आई है उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो मैं मराठी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन माफ़ करिएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इसमें आपको चिंता होती है कि ठीक है सब, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक तो नहीं है, लेकिन अगर खेती में अपने लिए कुछ उगाया जी, खुद ने बिना फर्टिलाइजर का, और इसको पास रख के बोलिएगा, इंसेक्टिसाइड से रहता है, उसके बगैर अगर उगाया और घर में उसको बनाया तो अच्छा रहेगा। हर आदमी ने अपने लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। जब आप बाज़ार से सब्जी लाती हैं, कोई सामान लेके आती हैं, आपको चिंता होती है कि मैं अपने घर में जो इस्तेमाल कर रही हूँ? हाँ तो होती है ना जी ज़रूर होती है, क्योंकि ये वो अच्छा ही नहीं रहता, पहले के जैसा नहीं रहता। स्वाद में भी फ़र्क है, स्वाद में भी फ़र्क रहता है सब। हमने तो अपने गार्डन में लगाया है सब। अच्छा। बैगन, टमाटर, आप लगाते हैं? लगाते हैं। तो छोटे छोटे प्रयास तो कर ही सकते हैं। हाँ, हर एक गृहिणी किसी न किसी रूप में, गमलों में, किसी न किसी रूप में, टेरिस गार्डन वगैरह बनता है ना, जी जी, तो करना चाहिए। खुद की सब्जी खुद उगाना चाहिए। और यही हम कह रहे हैं कि किसानों से भी खरीदना शुरू करिए। अब जैसे हम बहुत सारी चीज़ें ना हम कंपनी से लेने की कोशिश करते हैं, किसान से खरीदना चाहिए, है ना? हाँ, यही हम कह रहे हैं। व्यापारी मैं के भी बजाय समर्थन कर रही हूँ। डायरेक्ट किसान ना, हाँ यही हम कह रहे हैं। माझं नाव गौरव त्यागी आहे। थोड़ा सीख रहा हूँ मराठी। सीख रहे आप? मी काश्मीर ते कन्याकुमारी अशी एक पदयात्रा करत आहे। आज 98 डेज हो चुके हैं। 26 जून को शुरू किया था। माझं नाव गौरव त्यागी आहे। मी काश्मीर ते कन्याकुमारी अशी एक पदयात्रा करत आहे। या पदयात्राचं नाव आहे भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। इतनी मराठी मैंने सीखी है अभी, मुझे लगता है मैं इससे वो थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ, जो करता रहूँगा। और हिंदी में बात कर सकते हैं ना?
धन्यवाद बच्चों। मैं एक अपनी सामर्थ्य के अनुसार देश भर में चल के एक बात बताना चाहता था जो बहुत गंभीर है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप उस चीज़ को समझेंगे, न केवल समझेंगे दूसरे लोगों तक भी फैलाएंगे, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते हम ये मानते हैं कि 2047 में जब हम अपनी आज़ादी के 100 बरस पूरे कर रहे होंगे तो ये भी उतना ही ज़रूरी है कि हम एक स्वस्थ राष्ट्र बने, ना कि एक बीमार राष्ट्र बने। बहुत ज़रूरी है ये। आप में से जंक फूड कौन कौन खाता है, किस किस को पसंद है और खाता है? हाथ उठा के सच्चा सच्चा जवाब देना है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम तो घर के लोग हैं ना। सीधे हाथ उठा, सीधा हाथ खड़ा करके ऐसे सीधे ऐसे 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 वाले हाथ चाहिए मुझे, ठीक है? ठीक है, हाथ नीचे कर दीजिए। दुनिया में जो सबसे खराब एडिक्शन किसी को दिया जा सकता है, जो सबसे खराब लत किसी को दी जा सकती है, वो है किसकी है? वो जंक फूड की। किसकी है? मुझे आवाज नहीं आ रही है। सबसे खराब लत अगर किसी को दी जा सकती है वो जंक फूड की है। अभी के बाद मैं जो भी भोजन करूंगा तो भोजन करने से पहले अपने पेट की ओर देखूंगा और कहूंगा ये मेरा पेट है, अरबी का कोई कूड़ेदान नहीं। हम अभी तपस्या पब्लिक स्कूल में हैं, आरवी में, और पता है क्या हुआ? आज हमें भूख लग रही थी और मैम ने हमारे लिए ये भोजन की व्यवस्था की है। और ये भोजन ऐसा वैसा भोजन नहीं है। ये भोजन जो शिक्षकगण है ना, सबसे किसी से 2 रोटी, किसी से कोई सब्जी, सब कुछ बहुत टेस्टी है। और मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं बार बार बस यही कहते थक नहीं रहा हूँ कि मैं अपने घर में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ। और मैम ने जितना ये सब किया है ना, घर का भोजन मिल गया और हर टिफ़िन से कुछ कुछ आया है। कोई मोट दाल है, आलू गोभी की सब्ज़ी है, पत्ता गोभी है, और ये तुमड़े की सब्ज़ी है, और कड़ी है, दाल है, और आनंद है ना? और मैम का प्यार है, स्नेह है। बहुत खुश हुए हम लोग आपको घर का खाना देते। और ऐसे दिन रात सब मेहनत करनी पड़ती है प्रवास से, तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा हो गया, सेहत भी अच्छे रहे आगे के लिए, इसीलिए ये प्रयोजन। तो अभी मैं हूँ तपस्या पब्लिक स्कूल आरवी में, महाराष्ट्र में, और हम सभी मिलकर अभी यहाँ से पदयात्रा को शुरू करेंगे। हम बच्चे साथ हैं, स्कूल के शिक्षक साथ हैं, और मैम साथ हैं। भोजन हमें करा दिया है मैम ने, और ये तपस्या पब्लिक स्कूल आरवी, बच्चे अंदर तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, पदयात्रा में साथ देने के लिए। शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न, वंदे मातरम, भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। शुद्ध मन, शुद्ध मन, शुद्ध मन, जय। बच्चों, वाकई में मुझे लगता है ना, तपस्या पब्लिक स्कूल ने एक ऐसा आज समर्थन दिया है जो वाकई एक इतिहास रहेगा। जब भी कभी आपका कुछ ऐसा काम करने का दिल करे ना, जिससे आपको डर लगता हो, जिससे लगता हो थोड़ा कठिन है, कैसे होगा, ज़रूर करना। अच्छा काम हो अगर तो ज़रूर करना। जब मैं इस पदयात्रा के लिए चला था ना, तो बहुत सारे सवाल थे, कैसे होगा, कौन मिलेगा, नए लोग, नया प्रांत, नई भाषा। हमारा तो भारत विविधताओं से भरा देश है ना, तो लगता था कहाँ भोजन मिलेगा, कैसे रहेंगे, मेरा काम नुकसान होगा, मेरा व्यापार का नुकसान होगा, घर कैसे जा पाऊँगा। लेकिन सब होता चला गया। तो आप में से भी कभी किसी का मन होना ज़रूर करना, और बच्चों ज़रूर करना, कुछ भी काम होना ज़रूर करना, बस। और यही कहना, और ये आपके लिए जितना बोलूँ कम है। आप लोग जुग जुग जिए, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैम, आपको हमारी आपके साथ शुभकामना है, आपका आगे का प्रवास अच्छी तरह हो जाए, आरोग्य ठीक रहे, बस यही प्रभु के चरणी प्रार्थना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वंदे शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न। मैं भी आरवी में एक स्कूल में गया था सवेरे आज, तपस्या पब्लिक स्कूल, और वहाँ बच्चों से मिलना हुआ।
पीछे से मैंने देखा कि एक बच्चे जिनका नाम दिव्यांश है, उन्होंने आवाज़ दी, वो अपने पापा के साथ घर जा रहे थे और हमारी थोड़ी सी बात हुई है और दिव्यांशु ने प्रॉमिस किया है कि वो जंक फूड को तो अपने जीवन से पूरी तरीके से हटा देंगे। बस मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 34 किलोमीटर से ज़्यादा चलने के बाद मैं आज की पदयात्रा को यहाँ दे रहा हूँ विराम, पिंपलकोटा में, और कल यहीं से यात्रा को मैं शुरू करूँगा। अब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि, और जितना हो सकता हो हमारी पदयात्रा को सपोर्ट करिएगा।